Good morning, everyone. Today we will proceed to the same chapter, that is accounting for holding companies. होल्डिंग कंपनीज क्या है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो कंपनी है होल्डिंग कंपनी जिसने जो है एक छोटी कंपनी को ख़रीद लिया है, उसके अंशों को ख़रीद लिया, उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ को अक्वायर कर लिया। तो होल्डिंग कंपनी और जिसके भी संपत्ति को, जिसकी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, जिसके शेयर्स को ख़रीदा गया है, वो सब्सिडरी कंपनी होती है। तो उसके लिए दो केसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो केसेस हो सकते हैं। इसको एक जो है फुली ओन्ड, एक होता है फुली ओन्ड एंटरप्राइज। फुली ओन्ड एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पर जितना भी सारे शेयर्स की जो वैल्यू है, सारे शेयर्स जो है, सारे अंश जो है होल्डिंग कंपनीज के पास होते हैं, सब्सिडरी कंपनीज के। और एक केस होता है जिसको पार्शियली ओन्ड बोलते हैं, पार्शियली ओन्ड एंटरप्राइज। इसमें जो होल्डिंग कंपनी होती है, 50% से अधिक जो है हिस्सा शेयर्स का होल्डिंग कंपनी के पास होता है, लेकिन 100% नहीं होता, 100% से कम होता है। तो उस केस में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फुली ओन्ड के केस में हमने पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड पहले भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो उसमें जो है हम कैंसिल कर देते हैं शेयर की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर वो बराबर है, दैट मीन्स इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना पैसा पे कर रही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये वो होल्डिंग कंपनी जो है जितना पैसा पे कर रही है किसके अंशों को खरीदने के लिए, जो है सब्सिडरी कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए, तो वो बराबर होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स जो शेयर्स हैं, ना इन्वेस्टमेंट शो किया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और ना शेयर्स इशू जो है शो किए जाते हैं। अब सेकंड केस ये हो सकता है दैट इफ़ दी फेस वैल्यू, या आप इसको ये कह सकते हैं इफ़ होल्डिंग कंपनी पेज more price than face value of shares। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो उस केस में ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये जाएगा आपका गुडविल अकाउंट में, या इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। पर अगर इफ़ होल्डिंग कंपनी पेज लेस प्राइस देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है सस्ते में ख़रीद लेती है, तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है उसको, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिज़र्व में। तो उसको हम कैपिटल रिज़र्व में शो करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो अगर ये होल्डिंग कंपनी ज़्यादा पे कर रही है, यानी कि जो अंश खरीदे हैं फेस वैल्यू, इसका मतलब प्रीमियम पर ख़रीद रही है या महंगा ख़रीद रही है, तो वो पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, गुडविल में। गुडविल की वजह से वो ज़्यादा पे कर रही है, या फिर उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो ये दोनों केस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ योर बुक, द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। एच जब भी लिखा है होल्डिंग कंपनी है, एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017 आर एज फॉलोज। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें शेयर कैपिटल दिया है 10 रुपीज़, शेयर फुली पेड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि गुडविल का बैलेंस आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, तो अभी अब हम देख लेंगे। यहाँ देखिए 50,000 है, 20,000, यानी कि जो इसकी वैल्यू है एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी जिसके अंशों को खरीदेगी एच लिमिटेड, जिसने ख़रीदा है इसको, तो 20,000 का की जो है वैल्यू है अंशों की फेस वैल्यू। अभी आप देखिए जनरल रिज़र्व आपको गिवन है, तो जनरल रिज़र्व आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स दोनों के शो हो जाते हैं। तो हम उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड
नोट्स टू अकाउंट। फिर फिक्स एसेट्स हैं, आप देखिए यहाँ पे टेंजिबल यानी जिसको आप छू सकते हैं, ये आपको गिवन है दोनों, ये दोनों शो कर देंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट देखिए 22,000 शेयर्स हैं, यहाँ पे पूरे 2000 खरीद लिए, 10 रुपये का एक शेयर है तो 2000 इंटू 10 इसे इसकी फेस वैल्यू है। अब इसको इन्वेस्टमेंट कितने की है, यानी ख़रीदा कितने का, 30,000 का, यानी 20,000 के शेयर को 30,000 में ख़रीदा, तो इसका मतलब महंगा ख़रीदा। इन्वेस्टमेंट में ये दिख रहा है मतलब कि 20,000 यही अंश खरीदे हैं, 2000 शेयर्स एट रेट ऑफ 10 ईच, बट इट इज़ परचेज फॉर 30,000। जो 10,000 एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल अकाउंट माना जाएगा, एंड दैट विल बी शोन एज गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके अलावा करंट एसेट्स हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आप देखें यहाँ आपको आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे गुडविल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 30,000। महंगा ख़रीदा है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को, तो यहाँ 30,000 माइनस 20,000। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पर अगर ये 20,000 होता और इसको फॉर एग्जांपल 18,000 में ख़रीद लिया होता तो 2,000 कैपिटल प्रॉफिट हो जाता, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता। सो दैट इज़ हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड। अभी देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है इसको। सबसे पहले लेट अस प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट्स टू अकाउंट। तो इसके लिए यही स्टेटमेंट होता है, आप पर्टिकुलर्स होते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल कॉलम में बना रहा हूँ इसका अमाउंट का, अमाउंट रुपीस। ये जो भी मेरे नोट्स के जो भी उसका सीरियल नंबर होगा वो आगे जाके मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल आपको शो करना है ये 50,000, यानी कि शेयर कैपिटल आपको जो 10 रुपीज़ का है एक शेयर फुली पेड, ये 50,000 आपको शो करना है होल्डिंग कंपनी का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ना कॉल्ड अप भी कह सकते, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो ये पूरा 50,000 शो करना है, इट इज़ शेयर्स ऑफ, क्योंकि जो ये अंश हैं ये तो रिफ्लेक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग कंपनी के, जो एस लिमिटेड के जो अंशों की वैल्यू है। तो ये तो नोट नंबर 1 में दिखा देंगे हम, एंड वी नो शेयर कैपिटल इज़ ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। देन सेकेंड इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा हेड जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट का। इस हेड में जो रिज़र्व, जनरल रिज़र्व्स आपको दे रखे हैं, जनरल रिज़र्व हम यहाँ देखेंगे होल्डिंग कंपनी के दिए हुए हैं आपको 18,000, सो वी विल राइट 18,000। इसको क्लोज करते जाना है, ये नोट 2 हो गया। इसका रेफरेंस भी बैलेंस शीट में देना पड़ेगा। थर्ड आपका जो हेड बनेगा दैट विल बी ट्रेड पेबल्स। ये जितने भी सब टाइटल्स हैं ये सारे कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसी को फॉलो किया जाता है। कंसोलिडेटेड में क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड में होल्डिंग कंपनी और जो जो ये सब्सिडरी कंपनी होती है इसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ को क्लब कर देते हैं। तो ट्रेड पेबल्स, अभी दोनों के ट्रेड पेबल्स को आपने ऐड कर देना है, 10,000 और 18,000। सो दैट इज़ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। 10,000, इसको चाहे इनर कॉलम में लिख लें, 18,000। टोटल करते जाएंगे आप इसका, और टोटल यहाँ लिखेंगे 28,000। अब फोर्थ ऐसे ही, ये तो आपका सारी लाइबिलिटीज़ हो गई, पर आपने अभी सेपरेट नहीं करना, ये नोट्स टू अकाउंट है, इट इज़ नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पर देखें, अब हम एसेट है, फिक्स एसेट आपको दिया हुआ है एसेट्स में, सो इट इज़ फिक्स्ड एसेट। फोर्थ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट दोनों के आपने ऐड करने हैं। यहाँ लिखना है टेंजिबल, जो टेंजिबल जिस तरह से भी दिया है, यहाँ देखिए टेंजिबल लिखा हुआ है। सो टेंजिबल एसेट, क्योंकि हमें इंटेंजिबल को गुडविल भी आना है इसका, तो गुडविल इंटेंजिबल में आ जाएगा, होता वो भी फिक्स एसेट ही है। सो फिक्स एसेट टेंजिबल में यहाँ अलग लिखें, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड अलग अलग, दोनों को ऐड करके आगे दिखाना है। एच लिमिटेड का फिक्स एसेट देखिए 38,000, 28,000। सो 38,000
28,000। तो ये आगे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, दिस विल बी 66,000। अब हालांकि यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट नहीं दिया है, पर इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट नहीं शो करना हमने, ना यहाँ हमने टीएस लिमिटेड देखा, हमने नेट इफेक्ट देना है इसका। तो जो शेयर्स की वैल्यू फेस वैल्यू है वो, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट्स, और गुडविल हमें पता है इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल एसेट, जिसमें गुडविल लिखे हैं आप। गुडविल क्या होगा, इट विल बी 30,000, है ना। सो दैट विल बी 30,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज़ 20,000। जब भी व्यवसाय को महंगा खरीदा जाएगा, बैलेंस गुडविल में ट्रांसफ़र होता है। तो 10,000 हमने इसको बैलेंस शीट में दिखा देना है, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब छठा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने शो नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इसको हमने एडजस्ट करके नेट इफेक्ट ले लिया। करंट एसेट्स, तो हम यहाँ करंट एसेट्स लिख देते हैं। करंट एसेट्स में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों को लिख दें यहाँ पे। ये देखिए 10,000 और 10,000, 10,000 प्लस 10,000, इट इज़ 20,000। तो यहाँ हमने टोटल नहीं करना है, बस हमें यहाँ से उठाकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेके जाना है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये वर्टिकल फॉर्म में ही बनेगा। तो इसमें इसी तरह से आप ये नोट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे कंसोलिडेटेड, यहाँ अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पे शो करेंगे, तो पर्टिकुलर्स लिखें यहाँ आप, पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो हेड है उसको, फॉर्मेट जो है कंपनी का बैलेंस शीट का, वो है दैट इज़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये मेजर टाइटल या हेड है। अभी यहाँ आप देखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। ये देखिए शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया है। जो अमाउंट बाहर लिखा है वही लिखना है आपने, 50,000। सो दैट इज़ 50,000। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, that is the second part of liability, reserves and surplus। तो रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 देखें यहाँ पे, नोट नंबर 2, ये इसका रेफरेंस दिया जाता है। ये देखिए 18,000 कैलकुलेट किया हुआ है। तो नोट नंबर 2 18,000, यहाँ से पता लग जाएगा। नोट 2 है तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ देख लेनी है नोट्स टू अकाउंट में। नाउ द सेकेंड टाइटल, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़। ट्रेड पेबल्स इज़ ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो आप यहाँ लिखें ट्रेड पेबल्स। इसके आगे देखिए नोट 3, ये नोट 3 है, ट्रेड पेबल्स, इट इज़ करंट लाइबिलिटी। टोटल देखिए 28,000, 28,000 आप लिखते हैं यहाँ। इसका टोटल कर लें, दैट विल बी दी टोटल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ इसको 0 0 0 16 6 7 और 2 9, 96,000। तो ये तो आ गया टोटल लाइबिलिटीज़। अब बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट, ये तो फर्स्ट था, नाउ दिस विल बी सेकेंड, इट इज़ एसेट्स, जो मेजर हेड है। ये तो लाइबिलिटीज़ थे, अभी एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ये फॉर्मेट है कंपनी के बैलेंस शीट का, उसी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है इसको। नॉन करंट एसेट में पहले फिक्स एसेट टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, जैसे हमने यहाँ नोट्स टू अकाउंट में बनाया है। यहाँ देखिए फिक्स एसेट्स टेंजिबल, इसका टोटल देखिए 66,000। नोट 4 डाल दिया यहाँ 66,000। अब यहाँ पर
दूसरा है फिक्स एसेट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इंटेंजिबल देखिए, फिक्स एसेट इंटेंजिबल, ये इसका डिफरेंस, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, वैल्यू इसकी कम है, तो महंगा ख़रीदा गया, 10,000 गुडविल में ट्रांसफ़र होगा। दैट इज़ नोट नंबर 5, नोट 5, इट इज़ नोट 5, टोटल इज़ 10,000, ये 10,000 हो गया। नाउ द नेक्स्ट हेड दैट इज़ करंट एसेट। ये अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो ये सेकंड, करंट एसेट। करंट एसेट्स यहाँ देखें आप, टोटल करंट एसेट इज़ गिवन नोट 6, टोटल इसका है 20,000, 20,000 यहाँ लिखते हैं। अब टोटल कर लें इसका, ये टोटल एसेट्स, हमें पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बराबर होती है। सो दैट इज़ 6 and 7 to 9, 96,000। तो 96,000 ये और ये टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज़ बराबर है। दैट मीन्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज़ करेक्ट, इट इज़ अर्थमेटिकली करेक्ट। तो ये सिंपल है, बस इसमें ये हमने सीखा कि अगर हमारी जो फेस वैल्यू है शेयर की ये कम है और इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट की है यानी महंगा ख़रीदा गया है व्यवसाय, होल्डिंग कंपनी ने ज़्यादा पे किया है, तो दैट बैलेंस विल गो इन गुडविल, गुडविल इज एसेट। और जो अगर लॉसेस हुए हैं यानी कि होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट्स हुए हैं, ये तो लॉस हुआ है, महंगा ख़रीदा, ये सस्ता ख़रीदते हैं। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अभी यहाँ पर ये 20,000 के शेयर्स को अगर यहाँ ख़रीदा गया 30,000 में, अगर इसको 15,000 में ख़रीदा होता तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाना था होल्डिंग कंपनी को, तो वो कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र होता। और कैपिटल रिज़र्व क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। रिज़र्व्स कोई भी हैं लाइबिलिटीज़ के पार्ट होते हैं, तो रिज़र्व्स एंड सरप्लस में हमें एडिशनल दिखाना पड़ता है कैपिटल रिज़र्व। ये तो जनरल रिज़र्व है, ये 18,000 जनरल रिज़र्व है। So that is all for today. We will proceed to the calculation of capital reserve. We will consider the next problem in the coming lecture. Then we will gradually proceed to the minority interest. Thank you.